नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक की टेक्निकल्स दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। डेली चार्ट से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, स्टॉक 2018 का लिस्ट हुआ है और तब से ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक 4 साल तक ये स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन फेज में रहा था। देन इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जब पीएसयू सेक्टर में जो रैली आई थी तब ये ब्रेकआउट हुआ था। और अभी जैसे लास्ट ईयर डिफेंस का बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, इंक्रीज हुआ था बट मॉडरेट इंक्रीज था और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो इस वजह से स्टॉक में लगातार अभी गिरावट चलती है। साथ ही फाइनेंशियल से रिलेटेड जो रीजन है गिरावट की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम टेक्निकल्स की अगर बात करते हैं तो सपोर्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे इसने स्टॉक ने सपोर्ट बनाया था। तो यहाँ पे 3513 का सपोर्ट था और जो सेकंड सपोर्ट है, अभी यहाँ पे इसने इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अभी ये आ रहा है अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे इसका नेट सपोर्ट बनेगा 2838 के आसपास इसका नेट सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट दिखेगा नहीं। लगातार स्टॉक एक ही साइड रैली में था और अगर ये गिरेगा स्टॉक तो ये काफ़ी लंबा भी गिर सकता है। बट डेली चार्ट पे आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट दे सकते हैं, बट वीकली चार्ट पे आपको याद रखना है कि अगर आपने अभी रिसेंटली बाई किया है तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं। बट अगर आपके टॉप पे बाइंगे तो आप अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में होंगे। तो उससे अच्छा आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को तो होल्ड करिए, वरना क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं दिखेगा। तो स्टॉक काफ़ी नीचे तक भी जा सकता है करेक्ट होते होते हुए। अभी डिफेंस का जो बजट आया था अभी 1 फरवरी को, तो बजट से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, बट बजट में भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। जो डिफेंस का जो कैपिटल आउटले बजट होता है, यानी कि जो बजट मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे लास्ट ईयर 1.72 लाख करोड़ था और इस बार 1.8 लाख करोड़ हुआ है। जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट की और एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1.9 लाख करोड़ जाएगा ये बजट, बट नहीं गया उतना, 1.8 करोड़ गया है। तो बहुत मॉडरेट सा थोड़ा सा इंक्रीज़ है। तो इसलिए भी यहाँ पे अभी बजट दी के बाद भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है स्टॉक में। तो यहाँ से अभी स्टॉक मुझे लगता है इसका नेट सपोर्ट 2838 तक का बन सकता है। और अभी क्या हुआ है कि कंपनी की रिजल्ट भी आई है, तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई है। और साथ में जो आईएएफ की जो चीफ है उन्होंने ये बोला था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी जो है इनके पास ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मोनोपोली कंपनी है, एक ही इकलौती कंपनी है, बट ये ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे स्टॉक में इनके जो आईएएफ का जो चीफ का जो इंटरव्यू था उससे गिरावट रही। और उसके बाद में आप देखेंगे तो रिजल्ट के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ में कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि जो इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका प्रोजेक्ट है तेजस का, तेजस मार्क 1A का, तो वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि यूएस की कंपनी जीई एविएशन, जहाँ से इनको इंजन आ रहे थे, वो इंजन इनको डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। 1 साल से ये पेंडिंग है। और प्रीवियसली आप देखेंगे तो इसका जो स्टॉक की गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। ऑर्डर्स तो बहुत सारे इनके पास, और क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रही, क्योंकि इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है तेजस का, उसके लिए जो इंजन आने हैं वो आने यूएस से वो 1 साल से पेंडिंग है। पहले इन्होंने कहा था कि जो लास्ट ईयर मार्च में फर्स्ट तेजस एयरक्राफ्ट बना के दे देंगे, बट अभी तक, और जो 2000 फरवरी 2025 तक 11 एयरक्राफ्ट बना देते हैं, बट अभी तक एक भी नहीं बना है। तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है जो हमारी मिलिट्री है। अभी इन्होंने बोला है कि जो इंजन है, पहला इंजन जो जी का जो फैसिलिटी है वहाँ पे टेस्टिंग पे है, तो साथ में अभी टेस्टिंग फेज में है। तो अप्रैल तक जो है पहला एयरक्राफ्ट बना के दे देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा डिले इस चीज़ में हो चुका है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लास्ट ईयर जब क्लोज हुई थी ऑर्डर बुक, तो 94,000 करोड़ में क्लोज हुई थी। और अभी करंटली दिसंबर तक इनकी ऑर्डर बुक 1.3 लाख करोड़ जा चुकी है। और 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2.5 लाख करोड़ तक चली जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तेज़ी से अगर किसी और कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट यहाँ पे इनका रेवेन्यू उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितने इनके ऑर्डर्स जो है हर साल दोगुने होते जाते हैं। इनकी जो इनकी ऑर्डर बुक है दोगुनी हो रही है, बट यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड लास्ट ईयर
जो मार्च का जो क्वार्टर था, तो यहाँ पे 18% का रेवेन्यू है, इसमें भी जो है 548 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो डिफरेंशियल रेवेन्यू था, यानी कि पहले जो एयरक्राफ्ट बनाए थे उनका जो एस्टिमेटेड प्राइस था उससे फाइनल प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा सेल किया, तो वहाँ से 528 करोड़ का रेवेन्यू है। तो उसको अगर हटा के देखेंगे तो 13.8% का रेवेन्यू बनता है। पर अभी इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, 14.7% का, तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड जो ये इनका इंजन का प्रॉब्लम है ये अभी सॉल्व हो जाएगा, अगर इस बार कंफर्म सॉल्व हो जाता है तो जो कंपनी के ऑर्डर्स है जो वो बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे और इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है। इकलौती कंपनी है जो इंडिया की इकलौती कंपनी है जो जो एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स बनाती है। तो जो भी बजट रहेगा, बजट में चाहे कितनी भी ग्रोथ हो, मॉडरेट ग्रोथ हो या ज़्यादा ग्रोथ हो, सारे जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ इन्हीं को मिलने हैं, किसी और कोई कंपटीटर है ही नहीं इस सेक्टर में। डिफेंस में जितने भी जेट्स यूज़ होते हैं उसमें से 80% या तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स सप्लाई करता है या सर्विस करता है। तो पूरी तरह से मोनोपोली कंपनी है और इनकी मोनोपोली जाने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कंपनी के पास जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है कंपनी की, जो कंपनी है इनके स्पीड से जो है मिलिट्री भी कुछ नहीं है और काफ़ी स्लो स्पीड से ये काम कर रही है एक्चुअली। अभी तक हम जो है अपना खुद का इंजन नहीं बना पा रहे हैं, ऊपर से जो इंडिया है वो अभी 4.5 जनरेशन की जो फाइटर जेट है उसी में इतना स्ट्रगल कर रहा है, जबकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, ये सब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना चुके हैं। इनके पास इनके काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी स्क्वाड्रंस है और 6th जनरेशन पे ये लोग काम कर रहे हैं। इवन चाइना ने अभी अपना 6th जनरेशन का जो है मॉडल भी दिखाया था। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है इस मामले में, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ है। बट अगर प्राइवेट कंपनी सॉरी पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, इसलिए यहाँ पे स्लो ग्रोथ है। बट अगर गवर्नमेंट प्राइवेट करने की सोचेगी भी तो भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा इस चीज़ से रिलेटेड। जब एयर इंडिया का भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया था तो बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा था। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। वैसे काफ़ी देशों में प्राइवेट कंपनीज जो है फाइटर जेट्स बनाती है, बट इंडिया में अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस कंपनी का ही प्राइवेटाइजेशन करेगी कंपनी तो इन्हें तो जो गवर्नमेंट को है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। और प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए भी प्राइवेट कंपनीज भी तब एंटर करेगी जब उन्हें कंफर्म हो कि उनके पास जो है गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेंगे। तो जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनीज भी अपना जो है पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगी। तो जब तक अगर कोई प्राइवेट कॉम्पिटिटर नहीं आता है इस कंपनी के लिए, या कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अभी के सिनेरियो में, तो क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उन्हें इतना ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़े। तो ये कंपनी पूरी तरह से सेफ है मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करने के लिए। जो इनका जो इंजन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जो है अभी तो आप देखेंगे तो जब जो कंपनी के चेयरमैन है उन्होंने ये बताया है कि जो अप्रैल में इनका पहला एयरक्राफ्ट जो है डिलीवर कर देंगे आर्मी को। तो उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट में भी गिरावट है, तो अभी हम कह नहीं सकते कि स्टॉक कहाँ पे जाके जो है अपना बॉटम बनाएगा, क्योंकि मार्केट भी अभी सेंटिमेंट डाउन है। तो जब तक मार्केट जो है रिकवर नहीं करेगा तो स्टॉक भी नहीं कर पाएगा रिकवर, चाहे भले ही कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल्स हो, कितनी भी अच्छी आगे आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखे। तो अभी के सिनेरियो में जब जहाँ पे सभी स्टॉक्स इतने ज़्यादा करेक्शन में, तो आपको फ्यूचर को देख के चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए अभी के लिए। तो अब फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी है, 2,23,560 करोड़ का मार्केट कैप है, PE 25 का है, डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू 7 की है, ROC 38% है, ROE 28% है। तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। PE की अगर हम बात करेंगे तो ये जो इसका PE है, ये अगर आप इंडस्ट्री भी देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी स्पेसिफिक बिजनेस में काम करती है, फाइटर जेट बनाने के और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। तो बाकी इसकी जो है मोनोपोली है कंपनी की, तो आप इस इंडस्ट्री पी की जगह अगर आप इसके खुद के पीस को देखेंगे तो इसका जो हिस्टोरिक पी है वो अभी 14 का आता है। तो अभी ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक, तो यहाँ देखिए यहाँ से अभी और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो इस क्वार्टर 14.7% की ग्रोथ है, यानी जो रेवेन्यू है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है कंपनी का, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत सारे हैं और जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो फॉरेन कंपनी से वो सॉल्व होगी, तो और भी ज़्यादा स्पीड से इनके रेवेन्यू पिकअप करेंगे। OPM 24% का रहा है लास्ट ईयर जितना ही जो है OPM है। एंड नेट प्रॉफिट 1262 से बढ़ के 1440 करोड़ रहा है। और ईयरली बेसिस पे आप देखते हैं तो
2024 की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 12.8% की रही है, मार्जिन 32% का रहा है। तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है क्योंकि अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो लगातार मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज जो मैन पावर कॉस्ट है वो कंपनी ने काफ़ी कंट्रोल करी है। 2019 में मैन पावर कॉस्ट 23% थी और 2024 में 17% रही है। साथ ही जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो डेली डे यूज़ के लिए जो एक्सपेंसेस रहते हैं, रेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो 8% थी और वो भी 4 साल में 8% से घट के 4.6% हुई है। तो यहाँ पे मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है और इसलिए जो है कंपनी का जो है प्रॉफिट लगातार अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। एंड हाई डिविडेंड देती है कंपनी, 31% का डिविडेंड 2024 में दिया है। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और 30,865 करोड़ की रिजर्व है। रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं, ROC 39% का है। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता, अगर ऑर्डर्स उतनी तेज़ी से इंक्रीज होते हैं, जितनी तेज़ी से इनको ऑर्डर्स मिले उतनी तेज़ी से अगर एग्जीक्यूट किए होते तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होता और जो है जो इन्वेस्टर रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। और प्रोमोटर 71.6% है, FIS 12.2%। अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में FIS ने थोड़ी सी स्टेक अपना बढ़ाया है, DIS ने थोड़ा घटाया है 8% DIS है और पब्लिक होल्डिंग है 7.9% की है। कॉनकॉल हम नहीं देखेंगे क्योंकि कॉनकॉल जो है वो लास्ट ईयर की है, तो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो अभी जो कॉनकॉल आएगी वो मई में आएगी, तो अब काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी है लास्ट ईयर से, तो कॉनकॉल को देखने का फ़ायदा नहीं है। तो कंपनी की अगर हम प्रोस की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे रिजर्व है कंपनी के पास। जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ था। और जैसे अगर ये ऑर्डर इनके एग्जीक्यूट हो गए तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो जो प्रॉफिट है वो भी बॉटम लाइन पे इंक्रीज होता रहेगा पहले जितने। अगर मार्जिन नहीं भी इंक्रीज होगा तब भी जो है रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। ROE एंड ROC भी जो है कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड साथ ही मोनोपोली कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात है। तो डोमिनेट कंपनी है ये, इनके अलावा किसी और के पास ऑर्डर जाएंगे नहीं सेट फाइटर जेट्स के और एयरक्राफ्ट के। तो अगर अभी के लिए आप देखेंगे तो अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करनी है स्टॉक में, तो ये जो इनका इंजन का इशू है, तो अगर पहला एयरक्राफ्ट आ जाता है या पहला इंजन इनके पास आ जाता है तब तक आप वेट करिए न्यूज़ का, क्योंकि अगर एक इंजन आ जाएगा, एक एयरक्राफ्ट बन जाएगा, तो बाकी के जो भी इनके पेंडिंग थे टोटल 83 जो एयरक्राफ्ट बनाने वो सभी लाइन से बनते जाएगी अगर एक बार काम शुरू हो जाएगा तो। एंड किसी ने अगर पहले से बाय कर रखा है तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए इस स्टॉक को होल्ड। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और जैसे इनके रेवेन्यू पिकअप करेंगे तो और मार्केट रिकवर करेगा तो स्टॉक भी जो है अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।